अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर अपन कुछ अज्ञात संख्याओं को ज्ञात कर रहे थे। आज भी मैं आपके सामने उसी से संबंधित कुछ ऐसा एक प्रश्न लेके आया हूँ। वो प्रश्न है, ध्यान से देखना, कि दो संख्याओं का योगफल 17 है। अपन योगफल 17 है और उनका जो गुणनफल, मतलब कि जो ये दो संख्याओं का अपन योगफल करने पर तो 17 आ रहे, लेकिन उन्हीं दो संख्या को पहले अपन को क्या करना है, प्रश्न को अच्छे से समझना है। क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा तब तक गणित में कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो ध्यान से प्रश्न को समझिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 17 और उनका योगफल तो 17 है, लेकिन गुणनफल क्या है, 72 है। मतलब कि वही दो संख्याओं का अगर गुणा कर दिया जाए तो 72 आए, और उन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो 17 आए। तो वह दोनों संख्याएं कितनी होगी, मतलब कि वह दो अज्ञात संख्याएं दे रखी है, उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन इधर देखेंगे, मतलब कि इसको सोल्व करेंगे, अपन हल करेंगे इस प्रश्न को। तो अपन को मानना पड़ेगा कि आपको दो संख्याएं कोई भी दे रखी है और उन दोनों संख्याओं का योगफल 17 है। तो माना, गणित में अपन कोई भी मान सकते हैं, माना कि एक संख्या अपन मान सकते हैं, माना कि एक संख्या क्या है, x है। क्या है, x है। अब देखो, हाँ, एक बात मुझे याद आई कि कल सॉरी, मैं आपके लिए मेरे कुछ काम की वजह से मैं आपको वीडियो डाल नहीं पाया, तो उसके लिए मैं आज डाल रहा हूं। तो परसों एक मैंने वीडियो बनाया, उसमें मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया कि सर, इसको x और y ही क्यों माना जाता है। तो मुझे एक आप बात समझिए कि आपको सबसे पहले तभी तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले आप मुझे बेसिक गणित पूर्ण करना है, तो उसके बाद में मैं प्रश्न करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल सरल लगेंगे और स्वतः ही आने लगेंगे। आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि एक्स वाई कहां से आया, पक्षांतरण कैसे आया। तभी तो मैं पहले बेसिक गणित करवा रहा था और उसके बाद में प्रश्नों को सोल्व करवाऊंगा। लेकिन आपकी इच्छा थी तो आपकी इच्छाओं को भी पूर्ण करना जरूरी है। तो कुछ ऐसे प्रश्न थे, तो अब ऐसे प्रश्न थोड़े सभी प्रकार के प्रश्न पूर्ण कर ले, बाद में मैं पुनः वापस बेसिक गणित शुरू करूंगा। तो एक्स वाई ही क्यों माना जाता है, मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि एक्स वाई कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्स और वाई को ही मानो। क्योंकि ये एक क्या हुआ कि एक्स वाई ही मानते हैं और एक्स वाई ही एक नाम चलता रहता है। किसी का अपन नाम कोई परमानेंट हो जाता है तो अपन उसी को ही ज्यादा याद करते, तो वैसे ही एक्स वाई हो गया। लेकिन आपको उससे पहले चर और अचर राशियों को समझना पड़ेगा। तो आप उसके अंदर जो चर राशियां है उसे किसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या है कि आपको जो चर राशियां है, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर आप मान सकते हो। ये एक्स वाई कोई जरूरी नहीं है, आप एम एन भी मान सकते हो, ए बी भी मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं। मतलब अज्ञात राशि होनी चाहिए जिसका कोई मान निश्चित नहीं होता है। एक्स वाई कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका एक प्रश्न था कि सर, इनको एक्स वाई ही क्यों माना जाता है। कोई एक्स वाई जरूरी नहीं है, आप अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर मान सकते हो। लेकिन ये क्या हुआ कि एक परंपरा चली आ रही है और अपन एक्स वाई ही ज्यादातर मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अपन को क्या है कि दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या, ध्यान देना, मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा और मेरा वादा है कि मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से अंत तक गणित में लेके जाऊंगा और बहुत ही आसान। आप ट्रिक के पीछे कभी मत भाग रहा, क्योंकि अपन को विस्तार रूप से आने लगेगा तो ट्रिक तो अपने आप सोल्व कर लेंगे, अपन अपने आप समझ लेंगे। तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई। अपन को एक बात पता है, अपन प्रश्न को समझना है। अपन ने एक संख्या तो कोई भी मान ली, कि माना कि एक संख्या क्या है, x है। अब देखो, दो संख्याओं का अपन को योगफल दे रखा है, कोई तीसरी संख्या तो है नहीं अपने पास में। दो संख्याएं 17 है, कि दो संख्याओं का जो योगफल कितना आ रहा, 17। अगर मान लीजिए इस 17 में से अपन अगर एक संख्या घटा देंगे, पहली संख्या, तो दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो अपने पास दूसरी संख्या क्या हुई, 17 माइनस के x। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए हमारी तरफ और समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी बात तो ये, मान लीजिए एक संख्या x अपन ने मान ली, तो अपने पास में दूसरी संख्या, भाई दोनों का योगफल 17 है। अगर 17 में से एक संख्या घटा देंगे
लेंगे, माना वो x संख्या इसमें से 17 में से घटा दी तो दूसरी संख्या वही प्राप्त होगी। अब अपन को क्या दे रखा है कि और उनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों का गुणनफल भी अपन को दे रखा है, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल 72 दे रखा है। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 72 है। कितना है, 72 है। अब देखो दोनों संख्याओं का अपने पास दोनों संख्याएं भी अब प्राप्त हो गई है, पहली x है और दूसरी 17 माइनस के x। अब देखो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, x गुना 17 माइनस का x कोष्टक के अंदर बंद कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी एक संख्या है, इस पूरी संख्या के गुणा में x है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 72 है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि कोष्टक इसलिए लगाया कि ये पूरा जो पद है वो एक संख्या है, मतलब कि अपन कोई अचर राशि में से चर राशि नहीं घटा सकते, इसीलिए जो ये एक पूरी एक संख्या है तो इस एक पूरी संख्या को इस x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कोष्टक लगाना पड़ेगा, इस पूरे जो पद से x का गुणा होगा। क्योंकि आप ध्यान से बात, ऐसा कोई नहीं समझाएगा कि सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं और आपको कभी समझ में ही नहीं आता है। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड मास का नियम आना चाहिए। बेसिक के अंदर मैं बोर्ड मास का नियम भी आपको करवाऊंगा। बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले कोष्टक को सरल कीजिए। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो x का 17 से गुणा करेंगे तो 17x आएगा। कितना आएगा, 17x। कितना आएगा, 17x। और उस x का x से और उसके पहले आपको संक्रियाओं का गुणा भी आना चाहिए। मैं आपके पास में एक वीडियो डालूंगा संक्रियाओं के गुणा का, कि प्लस, इधर देखिए ये x प्लस का है, अगर कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं हो तो वह स्वतः ही धन राशि समझा जाता है, धन संख्या होती है। अब देखो जो प्लस और माइनस को आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस। अब देखिए x का x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। अब देखो एक बात है और याद रखनी है, इसका भी एक सॉल्यूशन अलग है। x प्लस x करोगे तो 2x आएगा और x गुना x करोगे तो x स्क्वायर आएगा। ये बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आप ये बातें आपको बिल्कुल आनी चाहिए। मैं ऐसी भी आपको पास में वीडियो डालूंगा। तो अपन ने x का x से गुणा किया तो क्या आया, x स्क्वायर, और प्लस का माइनस से गुणा किया तो क्या आया, माइनस। बहुत ही आसान तरीका। अब देखिए बराबर में अपने पास में कितना है, 72। बराबर में कितना है, 72। अब अपन को क्या करना है, इस समीकरण को, इस समीकरण बनाना है, एक ऐसा समीकरण बनाना है जिसको अपन, एक आपने सुना होगा कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, तब जो मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, मूल ज्ञात करने के लिए आपके पास में बराबर में 0 रखेंगे तो किस प्रकार, वो बाद की बातें, बाद इसको समझिए। अब देखिए आपको क्या करना है, इधर बराबर में 0 लेके आना है। अब ये माइनस, ये किस में है, माइनस का, और ये इधर प्लस की सारी संख्या उधर लेके गई। अब देखिए या इधर लेके आओगे तो भी आपके वही बात है। अपन मैं पहले दोनों तरफ लिख के बताऊं कि अगर इधर आपको 0 रखना है, क्या रखना है, 0, सारी संख्या को दूसरी तरफ बराबर के अपन को भेजनी है, तो बराबर में देखिए अपन कितना आएगा, 72, और इधर ये किसके थे, 17x किसके है, प्लस के है, तो इधर आएंगे तो 17x कितने हो जाएंगे, माइनस के 17x हो जाएगा। देखो माइनस के 17x हो जाएगा, और इधर माइनस का जो x स्क्वायर है वो किसमें हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना, ये समीकरण बना कि नहीं बना, इधर 0 बचा, सारी संख्या का इधर। आपको पक्षांतरण करते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्लस माइनस की संख्याएं होती है उसको जब बराबर की तरफ भेजते हैं तो कैसे चेंज होते थे ना, वो भी मैं आपको पक्षांतर में बताऊंगा। अब देखिए बराबर का, देखिए अब आप इसी को आप क्रम से अगर लिखना चाहो तो आप इसको या में अगर बात की जाए तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 17x प्लस के 72 है। देखो प्लस के 72 और बराबर में 0। अब आपको व्यवस्थित एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखिए इसमें कोई चेंज हुआ, कोई मैंने चेंज नहीं किया, बस संख्याओं को इधर उधर किया, लेकिन जो चिन्ह थे वही के वही। देखिए एक्स स्क्वायर किसका था, प्लस का, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का, माइनस के 17x थे तो ये देखो माइनस के 17x, 72 प्लस के थे तो देखो 72 प्लस के, और 0 बराबर में, तो ये बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आप
आपको उन दो संख्याओं को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण को तोड़ना आना चाहिए। अब समीकरण को कैसे तोड़ा जाता है? अब इस बीच वाले पद को तोड़ा जाता है हमेशा। इन दोनों बाहरी पदों को में से अगर बीच का पद है उसको हमेशा समीकरण तोड़ के इनको चार भागों में कैसे बांटा जाता है, इनको अपन तोड़ के दो भागों में बांटेंगे तो दो ये हो जाएगा और दो ये, मतलब कुल चार पदों में हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे, इसको भी समझिए। इसको आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। देखिए कैसे करना है। आपको क्या करना है कि ऐसी कोई दो संख्याएं जो देखनी है या ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा करने पर तो 72 कितना आए है 72x²। मतलब कि यहां पे ऐसी कोई दो संख्याएं खोजनी है जिन दो संख्याओं को गुणा करने पर 72x² आए। क्या है 72x²। मतलब कि इन दो संख्याओं का गुणा किया, बाहरी दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितने आए 72x। भाई 72 को x² से गुणा करेंगे 72x²। अब ऐसी बीच वाली संख्या को तोड़ना है आपको कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर, मतलब कि गुणा करने पर 72x², लेकिन जोड़ने या घटाने पर माइनस के 17x आए। जोड़ने या घटाने पर क्या आए माइनस के 17x आए। अब इन दोनों का करना है। अब ऐसी कौन सी संख्या सोचेंगे भाई, आपको संख्या सोचनी आराम से, क्योंकि 9 माइनस के 9x और माइनस के 8x। अब देखो माइनस के 9x और माइनस के 8x दोनों, क्योंकि दोनों का क्या है चिन्ह समान है तो दोनों की ऋणात्मक संख्या है तो दोनों जुड़ जाएगी और चिन्ह किसका आएगा ऋणात्मक संख्या का चिन्ह आएगा। 9x को 8x के अंदर जोड़ेंगे तो कितने 9 और 8 कितने 17 और माइनस के 17 माइनस के x हो गए। लेकिन इन दो संख्याओं को गुणा करने पर क्या प्लस का x² आता है, माइनस के 9x गुना माइनस के 8x। अब देखो इनको आप जब भी गुणा करोगे तो देखो माइनस माइनस को गुणा करोगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो ये प्लस हो गया। और 9 का 8 से गुणा करोगे तो 8 9 72 होता है और x का x से गुणा करोगे, अभी मैंने बताया x का x से x², तो ये आ गया 72x। इसका मतलब अपना जो समीकरण अपन ने तोड़ा है वो बिल्कुल राइट है। अब जो ये पद आपने जो तोड़ा है ये पद अपन के इस माइनस के साथ, क्योंकि ये कितना लिखा हुआ माइनस के 17x, तो ये माइनस के 17x की जगह अपन ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे माइनस के 17x लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है। अब देखिए अपन लिख सकते हैं x² और इसकी जगह आपको ये लिखना है माइनस के 9x माइनस के 8x और प्लस के ये 72 तो बड़े हैं और बराबर में क्या है 0। कितनों को ये बात समझ में आई मेरी, क्योंकि ये बातें आपको एक एक बारीकी से समझनी पड़ेगी तब जाके ये बातें समझ में आएगी। अब अपना देखिए 2 का जोड़ा बन गया, अब 4 पद बन गए तो 2 का आराम से बन गया। अब देखो इन 2 के अंदर कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, x दोनों में है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। एक x बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, इधर एक बार ले लिया तो x और माइनस के 1 इधर गया तो 9। समझ में आ रही, इसको वापस गुणा कर, क्योंकि एक एक बातें अपन को समझ दी। इस x का वापस इस x से, भाई इस x बाहरी x का इस पूरे कोष्टक के अंदर के पद से गुणा होगा, इस x का x से गुणा करेंगे देखो x², इस प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, और इस x का 9 से गुणा करेंगे तो 9x। समझ में आ रही है ना। अब देखो इधर अपन के इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो माइनस और दूसरा 8 कॉमन आ रहा है। देखो 8 कॉमन आ रहा है क्योंकि 8 में 8 का भी भाग जा रहा है, 8 में भी पूरा पूरा जा रहा है और 72 में भी पूरा पूरा जा रहा है। अब 8 का तो बाहर ले लिया तो इधर क्या बचा x बचा, क्या बचा x, और इधर देखो माइनस कॉमन बाहर लिया तो अंदर भी अपन माइनस का रखेंगे तभी तो वापस देखो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा कि नहीं आएगा, प्लस आएगा। और 8 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा और बराबर में क्या बचा 0। अब अपन का देखिए, अब देखो इसी में भी कॉमन आ रहा है, इस संख्या में क्या कॉमन आ रहा है, इस संख्या देखो x माइनस का 9 दोनों में समान है तो अपन कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 9 इसमें कॉमन आया और पीछे क्या बचा x माइनस का 8 और बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है 0। अब देखिए अपन संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, अपन को संख्याएं ज्ञात करनी आनी चाहिए, तो अब इसको अपन संख्याएं यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब देखिए अपन संख्याएं यहाँ पे ज्ञात करेंगे, आराम से देखना।
तो अब देखिए अपने पास पहली ये संख्या लीजिए कि x माइनस का 9 बराबर क्या है 0। तो x बराबर इसका पक्षांतन करोगे, 9 इधर माइनस के अंदर है और इधर बराबर में जाएंगे तो प्लस के 9। एक तो x बराबर 9 संख्या आई और दूसरी देखिए दूसरा क्या है x माइनस का 8। तो दूसरा x माइनस का 8 बराबर कितना 0। तो इसका भी पक्षांतन करोगे तो x बराबर कितना आएगा 8 आएगा। इधर माइनस का 8 था, इधर 0 प्लस में 8 हो जाएगा और 0 में 8 जोड़ोगे तो 8 ही आएगा। तो अपने पास में वह दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई है। देखो पहली संख्या कौन सी थी x के पास में अपनी कितनी संख्या है, अब देखो तो पहली संख्या अपने पास में x कौन सी है 8। चाहे 8 लो चाहे 9 लो, अपने पास में x का मान प्राप्त हो गया। 8 लोगे तो आपको पहली संख्या मान लीजिए कि 9 आ रही है, तो दूसरी संख्या अपने आप 17 में से 9 को घटाओगे तो अपने आप कितनी बच जाएगी 8। तो अपनी जो वो दो संख्याएं थी वो 9 और 8 थी। अब देखो इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो 8 9 में 72 आ रहा है, बिल्कुल 72 है। इन दोनों का योग करो 8 और 9 कितने होते हैं 17 होते हैं। बिल्कुल सही है कि नहीं। तो मेरे अगर पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक